सो हाय गाइस, यूर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल हमेशा से मेरी पहली मोहब्बत, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं तमाम बर्ड्स के बारे में। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है तो नई नई ट्रिक्स बताना बहुत ज़रूरी है। मेरी हर वीडियो में एक अलग ट्रिक मिलेगी आपको, होती सब गर्मियों की हैं। मतलब टाइटल में लिखा होता है गर्मियों से बचने के लिए ये करें वो करें। तो इस तरह की दो तीन वीडियोज़ आपको मिलेंगी, तो आपको शायद ये लग रहा होगा कि यार ये गर्मियों से बचने के लिए हर वीडियो में एक ही बात करता है, या हो सकता है इसने की हो, जबकि ऐसा नहीं होता। आप तमाम वीडियोस खोल कर देखें, गर्मी से बचने की हर तरीका जो है ना वो अलग अलग है। किसी में हमने बताया कि कौन सी ऐसी खुराक दें जिससे बर्ड आपका गर्मी में एक अच्छी इम्यूनिटी पैदा कर सके, जिसमें उसकी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल हो जाए। जैसे उसको वेजिटेबल्स वगैरह देने का बताया था। आज की वीडियो में डिफरेंट है कुछ। तो इसी तरह हमने टेम्परेचर एक आदमी जो है अपने सेटअप का कैसे कंट्रोल कर सकता है वो अलग तरीका बताया था। देखिए, गर्मी को कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके हैं ना गर्मी से बचाने के बर्ड को। या तो आप बाहरी तौर पे आर्टिफिशियली अपना टेम्परेचर कंट्रोल करें, या फिर खाने में आप अपने बर्ड्स को उस तरह की चीज़ें दें जिससे उसको गर्मी कम लगे या स्ट्रेस में ना आए वो। जैसे वेजिटेबल्स हो गई, या डिफरेंट काइंड्स ऑफ मल्टीविटामिन हो गए, या कुछ इस तरह के कह लीजिए आप इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए जो पानी में मिला के दिए जाते हैं, जिससे बर्ड को बहुत ठंडक मिलती है। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो, जिस तरह हम लोग पानी में अक्सर आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक पी लेते, जैसे कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं पानी की जगह हम लोग, तो वो एक एज एन इलेक्ट्रोलाइट काम करता है। हालांकि गैस्ट्रिक होता है वो, लेकिन उसमें शुगर बहुत ज़्यादा ऐड होती है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन गर्मी जब बहुत ज़्यादा लगती है तो पीने पे सुकून मिल सकता है आपको उससे। इस तरह बर्ड में कुछ इलेक्ट्रोलाइट आते हैं जो कोल्ड ड्रिंक से तो बहुत ही बेहतर है। कोल्ड ड्रिंक से तो आप कंपेयर नहीं करवा सकते। आप ग्लूकोज समझ लीजिए, जैसे ग्लूकोज होता है इंसानों के लिए, उस तरह परिंदों के लिए इलेक्ट्रोलाइट होता है जो पानी में मिलाया जाता है। उसके बाद पानी इतना ठंडा हो जाता है, उसके मॉलिक्यूल्स ना बहुत ज़्यादा कूल हो जाते हैं। तो बर्ड जब पीता है तो ज़ाहिर है उसके सीने में, जब उसके जिगर में वो चीज़ जाती है तो वो जिगर के जो गर्मी है उसको ख़त्म कर देती है, जिससे बर्ड का स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। उसको गर्मी भी उस लेवल की नहीं लगती जिस लेवल की पहले लग रही होती है। ये तरीका मैंने आपको बताया था। अब जो आज की वीडियो में जो नई तरीका बता रहा हूँ वो आप सुन लें। पानी का स्प्रे बर्ड के ऊपर लोग मारते हैं ताकि उनकी गर्मी कुछ कम हो सके, जो कि बिल्कुल सही बात है। लेकिन पानी का स्प्रे क्या मारना चाहिए? कहीं परिंदा बीमार तो नहीं होगा पानी का स्प्रे मारने से? अब मैं आपको बताता हूँ पानी का स्प्रे कब मारना चाहिए, कितना मारना चाहिए, दिन में कितनी बार मारना चाहिए, और कितना ज़्यादा मारना चाहिए। कई बार ऐसा होता है बर्ड आपका पूरा गीला हो जाता है, और बजाय इसके कि उसको हम गर्मी से बचा सकें उसको ठंड लगना शुरू हो जाती है, उससे भी वो ख़राब हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कब मारना है, कैसे मारना है। पहले मेरी रूटीन सुन लें आप, मैं क्या करता हूँ। सबसे पहली बात, अगर कॉकटेल की बात कर रहे हैं ना, आप मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, कॉकटेल तो है ही गर्मी का परिंदा। कॉकटेल गर्मी में सरवाइव करता है, ठीक है, उसकी खुराक आप अच्छी कर लें सरवाइव कर जाएगा। लेकिन अगर आप ब्रीड लेना चाह रहे हैं गर्मी में, या बच्चे दिए हुए हैं, तो उस टाइम पे आप उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। उस टाइम पे आपको उसको हेल्प करनी पड़ेगी। अब स्प्रे मैं कब मारता हूँ मैं बताता हूँ आपको। अब मैंने बजीज लिए ना, बजीज को गर्मी में मोशन लग जाते हैं, बजरी गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकता, उससे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। या तो गर्मी वो तब बर्दाश्त करेगा जब केज बहुत ही बड़ा हो, खुला केज हो, फिर वो बर्दाश्त कर लेगा गर्मी। या फिर अगर केज छोटा है तो भाई उसको पंखा वंखा कोई ना कोई चीज़ ठंडक वंडक चाहिए लाजमन। और या फिर वो खाना खाता रहे, तो वो भी, उससे भी गर्मी उसकी कम हो जाएगी बॉडी की। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास हमारे यहाँ लाइट जाती है, दिन में 4 बार जाती है। अब लाइट की टाइमिंग ज़रा गौर से सुन लें। एक जाती है सुबह 6 बजे, 1.5 घंटे की जाती है, सुबह 6 बजे जाती है और 7:30 बजे आ जाती है। एक जाती है 11:30 बजे, मतलब सुबह में ही जाती है वो भी ना, 11:30 बजे सुबह की जाती है, और दोपहर को 1 बजे वापस आ जाती है, ठीक है। अब उसके बाद जब लाइट जानी होती है तो वो जाती है 2:30 बजे जाती है वो, 2:30 से 4 जाती है उसके बाद। अब मसला क्या है, सुबह 6 से 7:30 पे मैं थोड़ा सा गुस्से में होता हूँ, क्योंकि मैं उसी वक्त सोता हूँ और उसी वक्त लाइट जाती है। हम लोग रात में थोड़ा सा ऑर्डर वगैरह आते हैं ना, तो उसको डील कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं मैसेजेस वगैरह को। मैं लेट नाइट देख रहा होता हूँ, और दिन में कोई और देख रहा होता है। मेरे एक दो दोस्त हैं, उनके पास व्हाट्सएप जो है ना, सेम व्हाट्सएप मेरा रन कर रहा है आउट ऑफ कंट्री। उसमें होता ये है, वो आप भी कर सकते हैं, क्यूआर कोड होता है, उसका स्क्रीनशॉट लेके किसी को भी भेज दें जिनको आप चाहते हैं कि वो अपने पास चला ले। तो क्या होगा, उसके पास एक कॉपी खुल जाएगी, वही स्कैन कर लेगा वो क्यूआर कोड को, और उसके बाद आपकी व्हाट्सएप की कॉपी खुल जाएगी, और आपके पास एक्सेस होगा। आप जब चाहेंगे उसको, उस आप वो जो है उसको लॉग आउट कर सकेंगे। अच्छा, तो दिन में कोई और देखता है मेरे मैसेजेस, और रात में मैं खुद देखता हूँ लेट नाइट सुबह तक। फिर मैं, क्योंकि मैसेज का लोड बहुत ज़्यादा है। अब सुबह 6 बजे लाइट जो जाती है ना, मैं भाई उसमें
मतलब खुद पे स्प्रे मार लूँ, ये बहुत बड़ी बात है। फिर जो जाती है 11 बजे, उस पे तो मैं नाश्ता वाश्ता कुछ खाने पीने की कोशिश कर रहा होता हूँ, आंखें खोलने की कोशिश कर रहा होता हूँ, क्योंकि 6 बजे वाली लाइट जब 7:30 बजे आती है तो मैं उस टाइम सोता हूँ। और फिर 11 बजे वाली लाइट जब जाती है तो उस टाइम मैं हल्का फुल्का नींद में होता हूँ। बहरहाल ये वाला टाइम भी निकल जाता है। लेकिन जो लाइट 2:30 बजे जाती है उसमें मैं स्प्रे मार सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, लाइट जाने से 10 मिनट पहले तमाम बर्ड्स पे स्प्रे मार देता हूँ। ठीक है गाइस, तमाम बर्ड्स पे स्प्रे मार देता हूँ। स्प्रे मारने के बाद मुझे पता होता है लाइट चली जानी है। जब आप स्प्रे मार रहे हो बर्ड्स के ऊपर, खासकर जब आप ज्यादा मार रहे हो, बहुत ही ज्यादा मार रहे हो, तो भाई आप अपने पंखे बंद कर दो। आपके परिंदे हो रहे हैं गीले और आपने पंखा चलाया हुआ है, पंखा मैंने गर्मी गर्मी के लिए चलाया हुआ है, तो मैं पंखा बंद कर देता हूँ और स्प्रे मारता हूँ 10 मिनट तक। और उसके बाद मुझे पता होता है कि अब तो लाइट जाएगी और 1.5 घंटे बाद आएगी, तो परिंदे मेरे सूख जाएंगे उस वक्त तक। ये टाइम बहुत बेस्ट होता है। असल टाइम जो है वो है 10-11 बजे का, जब धूप बहुत ज्यादा उरूज पे होती है और 11:30 बजे इतनी गंदी गर्मी हो रही होती है कि बंदा परेशान हो जाता है। तो जानवरों का क्या हाल होगा, परिंदे तो और भी ज्यादा नाजुक होता है। तो आप कोशिश करें 11 बजे, 11:30 बजे अपने दाने पानी के प्याले निकलवा के अपने बर्ड को स्प्रे मार दिया करें। स्प्रे मारने के बाद दाने पानी के प्याले लगा दें। और कोई भाई अगर मेरी तरह बहुत ही बेचारा सुस्त है और बहुत बेचारा परेशान हो गया काम कर करके, यार मैं अपने आप को सुस्त तो कहता हूँ लेकिन मेरे जितना काम आप नहीं कर सकते, ये बात आप याद रखना। 3-3 वीडियो बनाना, बना के डालना, फिर उसी वीडियो को फेसबुक पे डालना, फेसबुक को रन करना, वहां से मैसेज आ रहे हैं, मैसेज को देखना, मैसेज को डील करना, ऑर्डर आ जाए तो ऑर्डर को पैक करना, पैक करके उसको डिस्पैच करवाना, कोरियर होता है, कोरियर होने के बाद उसकी ट्रैकिंग करना, बंदे की बातचीत सुनना जिस बंदे के पास जा रहा है, लेट हो गया तो उसकी चिक चिक सुनना, तमाम चीज़ों में कॉपरेट करना पड़ता है। क्योंकि किसी के पास वजह होनी चाहिए आपसे चीज़ खरीदने की, तो वो वजह बरकरार रखने के लिए हम गालियां भी खाते हैं, हम सुनते भी हैं, मैं सब चीज़ें सुन लेता हूँ। तो मेरे जितना काम कोई कर नहीं सकता, वो तो मेरा बड़ापन है कि मैं अपने आप को सुस्त समझ लेता हूँ या कह देता हूँ। लेकिन दर हकीकत बात तो यही है कि आप शायद मुझसे बेहतर बन जाएंगे इंसान, लेकिन जो काम अभी इस वक्त मैं कर रहा हूँ ये काम आप नहीं कर पाएंगे। बहुत मुश्किल काम है। एंड हाँ, वो एक अलग बात है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें हो सकता है पैसा बहुत हो, ठीक है, आप बहुत ऊपर लेवल पर हों, आपके पास हर आसाइश मौजूद मौजूद हो, लेकिन इतने कम रिसोर्सेज में जो काम मैं चला रहा हूँ ना, वो मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा कोई कर सकता है। तो खैर हर बंदे की जॉब डिफिकल्ट होती है। तो मैं मारता हूँ भाई 2:30 से 2:30 बजे मैं स्प्रे मार देता हूँ। 2 बजे 2:20 पे ना, 2:20 या 2:15 पे मैं स्प्रे मारना शुरू करता हूँ और अपने पंखे बंद कर देता हूँ। बाय द वे मैंने पंखे भी लगाए हैं सेटअप के अंदर, पंखों के बगैर भाई गुजारा नहीं है। अगर ब्रीड लेनी है तो पंखे और एसी लाजमन चाहिए, या तो पंखे लगा लो या एसी लगा लो। अब मेरा छत वाला फैन है वो चलता है, ठीक है, अब वो कब तक चलेगा? 2 फैन होना जरूरी है बैकअप में। परिंदों का भाई खर्चा है, ऐसे नहीं शौक होते पूरे, ऐसे नहीं होते भाई जान। कहते हैं ना, रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है तो ये वो वाली बात है कि बर्ड का शौक जो है ना वो रोल देता है, लेकिन मजा तो फिर है ना अपना परिंदों का। सो गाइज ये सब चीजें हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं अगर आप ब्रीड करवाना चाहें। आप में से किसी को भी बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो ऑर्डर पर आप मुझसे मंगवा सकते हैं। ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, पहले सुन लो मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ, घर बैठे आपको चीज मिल जाएगी। लेकिन पहले सुन लो मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। मेरे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है जो आप मुझसे मंगवा सकते हैं ऑर्डर पर। अगर आपके पास बच्चे बहुत ज़्यादा मर रहे हैं और आपके पास पेरेंट्स जो है वो सही फीड करवाते हैं फिर भी बच्चे नहीं बच पाते, तो उसके लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल होता है। और ये खाली बच्चों को बचाने में मदद नहीं देती, उसमें तो देती ही देती है, लेकिन उसके साथ साथ कोई परिंदा बाहर से लाए हैं तो ये एज अ वैक्सीन काम करती है, ये एज अ वैक्सीन काम करती है। कोई बर्ड बाहर से लाया तो 6 दिन का कोर्स इसको करवा दिया जाता है बर्ड्स को, ताकि वो बीमार ना हो, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए उनके अंदर। या बाकी बर्ड्स के साथ मिक्स करने से पहले 6 दिन अलग करके उनको 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है। और मैं अपने तमाम बर्ड को हर महीने 6 दिन का कोर्स करवा देता हूँ। आप भी करवा सकते हैं। कई बार बिजी होता हूँ तो 3-3 महीने मैं नहीं डालता, लेकिन आप लोग हर महीने डाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि ये सेहतमंद बर्ड को दी जाती है, ये बीमार बर्ड को नहीं दी जाती। सेहतमंद बर्ड को देने का मकसद ये होता है कि सेहतमंद बर्ड में किसी किस्म का इन्फेक्शन ना आए, किसी किस्म का वायरस ना फैले, किसी किस्म की बदअमनी ना हो। उसके लिए ये क्या करती है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है, डायरिया, खांसी, मोशन, इन सब से बनने वाले इन्फेक्शन को रोकती है पहले से, और बहुत लाइट डोज है। अब जब परिंदा बीमार हो जाए, इन्फेक्टेड है, तब आपने ये नहीं डालनी डॉक्सीसाइक्लिन, तब आप इस्तेमाल करेंगे हार्ड एंटीबायोटिक। आपके पास कमजोरी फैल चुकी है, वायरस फैल चुका है, बहुत तेजी से आपके पास आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उस टाइम पे हार्ड एंटीबायोटिक डलेगी। नजला, खांसी, बुखार, आंखों का सूजना, हड्डी में आ जाना, सोकड़े की बीमारी, वेंट एरिया गंदा हो गया, बॉडी गंदी हो गई बर्ड की, ये इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको
हार्ड एंटीबायोटिक दरकार होगी। ये भी आपको मिल जाएगी, हार्ड एंटीबायोटिक भी। इसके अलावा दाना सप्लाई करते हैं अच्छी क्वालिटी का, वो भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा और अच्छे रेट में। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट से रेट कम कर लें, नीचे ले आएँ ताकि हमारी सेल्स बढ़ जाए। उसका भी आपको इंशाल्लाह जल्द पर चल जाएगा। अभी भी जो रेट है वो तकरीबन तकरीबन 10 रुपये का फ़र्क है, यानी मार्केट के बराबर ही चल रहा है। 10 रुपये प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। हम इसको जीरो प्रॉफिट मार्जिन पे ले आएंगे ताकि हमारी सेल बढ़ जाए, बाकी बाद में देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एंटी लाइसिस स्प्रे होता है जो परिंदों के ऊपर मारा जाता है ताकि उनकी जुएं खत्म हो जाए और उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, वो भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। ब्रीडिंग बूस्टर आता है। इस ब्रीडिंग बूस्टर की खास बात यह है कि पहली खास बात यह है कि मैंने बनाया है इसको, ये वाइट प्रोडक्ट हमारा है, बाकी सब चीजें कंपनी की हैं। इस ब्रीडिंग बूस्टर की खास बात यह है, सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर दिया जाता है जिससे परिंदे सॉफ्ट फूड और भी ज्यादा खाते हैं और बच्चों को फीड भी करवाना शुरू कर देते हैं। और इसकी खास बात एक और ये है कि ये ब्रीडिंग बूस्टर प्लस हैंड फीड भी है। इसको पानी में मिला के आप हैंड फीड बना के अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। हमसे लोग हैंड फीड के तौर पे कई लोग लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और इसको बनाया ही हैंड फीड के लिए गया था। बाद में हमने टेस्टिंग की तो पता चला ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़कने से बर्ड बहुत ज्यादा सॉफ्ट फूड खा रहा है, इतना अट्रैक्टिव है ये, इतना ज्यादा हेल्दी है। ये भी आप हमसे मंगवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्रोटीन लिक्विड आता है जो दाने में मिलाकर दिया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड, जिससे अंडों की फर्टिलिटी अच्छी हो जाती है, अंडों का रेशो अच्छा हो जाता है, एग प्रोडक्शन बढ़ जाती है, हैचेबिलिटी पावर चिक की अच्छी हो जाती है, डेड इन शेल होना बंद हो जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। बजीज के लिए और फिंचेस के लिए सीड कंटेनर आते हैं जिसमें दाना ज़ाया नहीं होता, वो भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए, ऑर्डर करने का तरीका क्या है, उस चीज़ का नाम लिखें और मुझे सेंड कर दें मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर तो आप जानते ही है ना, 0327 2310 040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।